हेलो पीपल, तो क्या बोलती है यूपी की पब्लिक। आज से फिर लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 5 लेके। ठीक है, इस वाली वीडियो में 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, फुल डिटेल के साथ बताऊंगा सभी प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे 10 MCQ देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा और भारत का सबसे बड़ा बैठक के प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां MICE गंतव्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रगति मैदान परिसर। ठीक है, यह गंतव्य बन गया है। कौन सा? प्रगति मैदान परिसर। येयोस में कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने जीता है बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब। CISF के सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया है? विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC का निर्माण किया है। ठीक है, याद रखना इसे आपको, किसका? विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का निर्माण किया है। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना इसे आपको, किधर किया जा रहा है? चेन्नई में यहाँ किया जा रहा है। और फ्रेंड्स देखेंगे, चेन्नई की राजधानी है तमिलनाडु या चेन्नई की राजधानी है। ठीक है, और जयपुर खुद राजधानी है राजस्थान की। पटना यह बिहार की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गुजरात में किया जाएगा सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन। याद रखना इसे आपको, किधर किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, और असम की राजधानी है दिसपुर। क्या राजधानी है? दिसपुर असम की राजधानी है। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी है। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स, किस राज्य में दी गई है? इसका राइट आंसर है ओडिशा में दी गई है मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी। किधर दी गई है? ओडिशा में दी गई है। याद रखना इसे आपको। और सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। याद रखना है। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। ठीक है, और ओडिशा की है भुवनेश्वर, जो कि रिपीट हो गई है, आपके लिए अच्छा है रिपीट हो गई है तो। और बिहार की है पटना, यह भी रिपीट हो गई है। भारत ने कॉर्वेट INS कृपान किस देश को सौंप दिया है? तो फ्रेंड्स, ये किस देश को सौंप दिया है? वियतनाम देश को सौंप दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन कोटेज, यह श्रीलंका की राजधानी है। याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले। कौन सी राजधानी है? माले, यह मालदीव की राजधानी है। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है? हनोई, यह वियतनाम की राजधानी है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक जी बन गए हैं। नवीन पटनायक है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री है। याद रखना है। और नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार है बिहार राज्य के। और योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के। और ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के। ठीक है, याद। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लिसा फ्रैंकेटी को किया गया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स, किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। याद रखना है, किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे टॉपिक वाइज डिस्कवरी के ऊपर। ठीक है, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वास्को द गामा आया था भारत में। यह पहला व्यक्ति है यूरोपियन व्यक्ति। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल देखेंगे। भारत की खोज पुर्तगाल अन्वेषक वास्को द गामा द्वारा 17 मार्च ईस्वी सन 1498 में की गई थी, जो कि यूरोप के रहने वाले थे। किधर के रहने वाले थे? वास्को द गामा यूरोप के रहने वाले थे। वास्को द गामा यूरोप से भारत की सफर करने वाले शिप्स के कमांडर थे। किसके कमांडर थे? शिप्स के कमांडर थे। और ये फ्रेंड्स, वास्को द गामा भारत में समुद्री मार्ग आने वाले फर्स्ट है और लास्ट वाले भी वास्को द गामा ही है। लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बेसी नेस्मिथ ने किया था लिक्विड पेपर का आविष्कार। याद रखना इसे आपको। जो मार्टिन बेहम है, जो कि दुनिया में सबसे पहले ग्लोब इन्होंने बनवाया था, और यह जर्मनी के है मार्टिन बेहम। याद रखना इसे आपको। ठीक है, और सेकंड नंबर के देखेंगे, यहाँ इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए यहाँ प्रसिद्ध है ल्यूवेनहॉक। याद रखना है इसे भी आपको। मैकेनिकल टेलीविजन की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जॉन लॉजी बेयर्ड ने मैकेनिकल टेलीविजन की खोज की थी। टेलीविजन यांत्रिक
का आविष्कार जे.एल. बेयर ने 1926 में ब्रिटेन में किया था। किधर किया था? ब्रिटेन में किया था, और ये 1926 में किया था, याद रखना है इसे आपको। यह जो जोसेफ मेरी है, इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। किसका? पंच कार्ड का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आविष्कार किसने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर का? चार्ल्स बेकेज ने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? यह किया था लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। इसे आप IMP करके रखना फ्रेंड्स, या आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? मार्टिन बेहन ने बनाया था सबसे पहले ग्लोब। ये दुनिया में सबसे पहले ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहन ने बनवाया था। यह ग्लोब उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था? निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह चपटे नहीं गोल है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह चपटे नहीं गोल है, कोपरनिकस ने यह कहा था। साइकिल टायर की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, साइकिल टायर की खोज किसने की थी? जॉन बॉयड डनलप ने की थी। साइकिल टायर की खोज किसने की थी? जॉन बॉयड डनलप ने की थी, याद रखना इसे आपको। पहला व्यावहारिक रूप से सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जॉन बोयन डनलप को जाता है। किसको जाता है? जॉन बोयन डनलप को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1787 में अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए इसे इजाद किया था, याद रखना है। उनके टायर में लेदर के होज पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, स्कॉटिश इंजीनियर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने वर्ष 1845 में पहला न्यूमेटिक वाइवियर टायर बनाया। ठीक है, 1845 में इन्होंने पहला न्यूमेटिक टायर बनवाया। ठीक है, हालांकि इसमें निर्माण व फिटिंग में काफी उलझने थी, लिहाजा यह सफल नहीं रहा। किसने की थी? वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज। तो ये वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज किसने की थी? पंडित श्रीधर ने की थी। वैष्णो देवी के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो सर्वप्रथम पंडित श्रीधर का नाम सामने आता है। ठीक है, माँ वैष्णवी देवी ने कन्या रूप में सबसे पहले पंडित श्रीधर को दर्शन देकर प्राकृतिक पिंडियों के बारे में जानकारी दी थी। किसके बारे में जानकारी दी थी? प्राकृतिक पिंडियों के बारे में इनको जानकारी दी। काले छिद्र जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लैक होल, ठीक है, का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? तो किसके द्वारा यह खोजा गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा यह खोजा गया। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यह कौन सा स्थल है? पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्टिमर विहलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी के अलावा मार्टिमर विहलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डाबरकोट की खोज किसने और कब की थी? ऑरेल स्टाइन ने की थी और 1935 में की थी उत्खनन अर्नेस्ट मैको द्वारा। किसके द्वारा की थी? उत्खनन अर्नेस्ट मैको द्वारा की थी। ऑरेल स्टाइन ने की थी और 1935 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की? वी.डी. शर्मा ने की थी खोज। और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज वी.डी. शर्मा ने की थी, याद रखना इसे आपको। और यह कब की थी? 1958 में खोज की थी, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश प्राकृतिक दार्शनिक, वैज्ञानिक और एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक और सैद्धांतिक रसायन तज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। कैवेंडिश उनके हाइड्रोजन की खोज या जिन्हें वह ज्वलनशील हवा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? हाइड्रोजन की खोज या जिन्हें वह ज्वलनशील हवा कहा करते थे के लिए विख्यात है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फंक ने की थी विटामिन की खोज। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह बात हम सब जानते हैं। विटामिन के कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं और विटामिन की खोज के स्वास्थ्य और रोग के बारे में हमारी समझ में एक प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि थी 1912 में कैसिमिर फंक ने की थी। किसने की थी? कैसिमिर फंक ने की थी।
विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। सभी विटामिन का अपना अपना काम होता है। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था बैक्टीरिया का आविष्कार। वेन लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटोजोआ की खोज की। एकल कोशिका जीवों और उन्होंने उन्हें पशुधन कहा। ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप में भी सुधार किया और सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए नींव रखी। ठीक है, किसके लिए नींव रखी? सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए नींव रखी उन्होंने। और मांसपेशी, फाइबर, बैक्टीरिया, शुक्राणु, जन और कोशिकाओं में रक्त प्रवाह का अध्ययन करने के लिए उन्हें अक्सर पहले सूक्ष्म जीव विज्ञानी के रूप में उद्धृत किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था डीएनए का आविष्कार। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने किया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के कोबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया और वाटसन एवं क्रिक को 1962 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल मिला। ठीक है, किसके लिए नोबेल मिला? डीएनए की रचना के खोज के लिए नोबेल मिला, 1962 में मिला इनको। कार आंतरिक दहन की आविष्कारक कौन है? सैमुअल ब्राउन ने किया था। किसने किया था? सैमुअल ब्राउन ने किया था कार आंतरिक दहन का आविष्कार। ठीक है, और कार आंतरिक दहन का आविष्कार सैमुअल ब्राउन ने 1826 में ब्रिटेन में किया था। किधर किया था? ब्रिटेन में किया था और 1826 में किया था। कारपेट स्वीपर के आविष्कारक कौन है? कौन है? मेलविल बिसेल है कारपेट स्वीपर के आविष्कारक। ठीक है, कारपेट स्वीपर का आविष्कारक मेलविल बेसेल ने 1876 में यूएसए में किया था। किधर किया था? यूएसए में किया था। और कब किया था? 1876 में किया था। ठीक है, डेंटल प्लेट के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एंथोनी प्लेटसन है डेंटल प्लेट के आविष्कारक। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। एक संबंध जुड़ता है प्लेट और प्लेटसन से। ठीक है, इसे आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथोनी प्लेटसन ने किया। और कब किया था? 1817 में किया था और यूएसए में किया था। किधर किया था? यूएसए में किया था और 1817 में किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने किया था विद्युत बैटरी का आविष्कार। कब किया था? 1800 में इटली में किया था। कब किया था? 1800 में इटली में किया। इंटरनेट के जनक कौन थे? कौन थे? विंटन जी सर्फ थे इंटरनेट के जनक। ठीक है, इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ और रॉबर्ट ई पॉन को माना जाता है इंटरनेट के जनक। ठीक, उपग्रह प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किसने की थी? आर्थर क्लार्क ने की थी उपग्रह प्रणाली की स्थापना। समाजवाद के प्रणेता कौन थे? कौन थे? कार्ल मार्क्स थे समाजवाद के प्रणेता। याद रखना है, कार्ल हेनरिक मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। ठीक है, याद रखना है सबको। मोनालिसा किसके द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है? किसके द्वारा है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा लियोनार्डो विंची के द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की वह अमर कलाकृति है। ठीक है, जिसे विंची ने सन 1503 से 1507 के मध्य पेंट किया। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? लियोनार्डो विंची को 4 वर्ष लगे थे। याद रखना है इसे। पक्की सड़कों के जन्मदाता कौन है? कौन है? जॉन लंडन है पक्की सड़कों के जन्मदाता। पंचवार्षिक योजना का निर्माता कौन है? कौन है? जोसेफ स्टालिन है पंचवार्षिक योजना का निर्माता। स्टालिन ने रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया और इसके तहत ईस्वी सन 1925 में उसने योजना आयोग की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध तक 3 पंचवार्षिक योजनाएं लागू की। प्रथम पंचवार्षिक योजना 1928 से 1932 तक लागू रही, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद के अवशेषों का समाप्त करना और सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि का समूहीकरण एवं मशीनीकरण करना, यह इसका उद्देश्य था। ठीक है, अंग्रेजी काव्य के पिता कौन है? कौन है? जोफ्रे चौसर यह अंग्रेजी काव्य के पिता है। बहुत समय तक 14वीं सदी के कवि चौसर को ही अंग्रेजी कविता का जनक माना जाता था। अंग्रेजी कविता की केंद्रीय परंपरा की दृष्टि से यह धारणा निर्मूल भी नहीं है, लेकिन वंशानुगतिकता के आधार पर अब चौसर के पूर्व की सारी कविता का अध्ययन प्राचीन काल के अंतर्गत किया जाने लगा है। ठीक है, याद रखना है इसे। बांग्लादेश के जनक कौन है? कौन है? शेख मुजीबुर रहमान यह बांग्लादेश के जनक है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, नेता, महान अगुआ एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे?
संस्थापक नेता, महान अगुआ, एक प्रथम राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, उन्हें सामान्य नेता बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? आवामी लीग के अध्यक्ष थे। जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हेनरी ट्रूमैन था। जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? हेनरी ट्रूमैन था। ठीक है, हेनरी एच ट्रूमैन के आदेश से हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। ठीक है, लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया। ठीक है, कौन सा बम गिराया? फैटमैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा में कौन सा परमाणु बम गिराया था? लिटिल बॉय परमाणु बम यह गिराया था। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? किसने की थी माउंट एवरेस्ट की खोज? जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी माउंट एवरेस्ट की खोज। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की खोज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। एवरेस्ट चोटी का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया है। ठीक है, पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से जाना जाता था? XV के नाम से जाना जाता था। इस वाली वीडियो में सभी क्वेश्चन डिटेल के साथ बताए गए हैं। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 5 ही प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं।